बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 1992 का वर्ल्ड कप जितवाने वाले इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं और इस वक्त ये अडयाला जेल के अंदर बंद हैं और इनकी जनाब कुछ आज कोर्ट हेयरिंग्स भी थी जो कि अडयाला जेल के अंदर की गई। और आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जब चौथा T20 मैच हेगले ओवल के अंदर खेला जा रहा था तो उस वक्त एक पोस्टर जो है वो जनाब टीवी स्क्रीनों के ऊपर नजर आया जिसके ऊपर लिखा हुआ था अ लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स। और जैसे ही ये पोस्टर सामने आता है तो उसके बाद पाकिस्तान का नेशनल टेलीविजन चैनल PTV, जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेले जाने वाले चौथे T20 मैच को ब्रॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने जनाब अपनी स्क्रीन के ऊपर जो PTV का लोगो है वो लगा दिया। यानी कि जो बुग़्ज़े इमरान है उसमें डूबे हुए लोगों को इमरान खान का नाम टीवी चैनल्स के ऊपर जनाब चलना पसंद नहीं आ रहा। और सियासत के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, हालांकि मैं पूरे का पूरा व्लॉग इमरान खान की सियासत और बाकी जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसके ऊपर कर सकता हूं। लेकिन जनाब आप ये देखें कि एक जानिब इमरान अहमद खान जो हैं वो सियासतदान हैं तो दूसरी जानिब स्पोर्ट्स के अंदर भी ये एक लेजेंड हैं। पाकिस्तान को जनाब इन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया था और जिस टीम के साथ पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप जीता था उस टीम के बारे में कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान किसी पॉइंट पर भी जनाब वर्ल्ड चैंपियन नहीं लगता था। लेकिन ये इमरान अहमद खान की कप्तानी थी, इमरान अहमद खान का विजन था और इमरान खान का अपने खिलाड़ियों को तगड़ा रहने का और टाइगर की तरह जो हमला है वो करने का जो पैगाम था उसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना था। और उसके बाद जो जनाब एक पूरी की पूरी टीम इमरान खान के अंडर से निकल कर आई थी उसने बाद में दुनिया क्रिकेट के ऊपर राज किया था। और शुएब अख्तर की एक स्टेटमेंट मुझे याद है, वो कह रहे थे कि जनाब अगर मुझे इमरान खान की कप्तानी में मैचेस खेलने को मिल जाते तो मैं वसीम अकरम, वकार यूनुस और बाकी जितने बॉलर्स हैं उनसे कहीं आगे होता, क्योंकि इमरान खान ना खुद डरपोक था और ना जनाब पाकिस्तान के प्लेयर्स को वो डरपोक होने देता था। और कल एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वसीम अकरम की स्टेटमेंट थी कि जनाब विव रिचर्ड को, चूंकि वो हेलमेट नहीं पहनते थे, तो मैंने एक बॉल की बाउंसर किया और उनके करीब से वो बॉल गुजरी और उसके बाद मैंने जो विव रिचर्ड है उसको स्लैजिंग कर दी। अब विव रिचर्ड और वसीम अकरम को अगर आप एक दूसरे के आमने सामने खड़े तो विव रिचर्ड जो है वो खतरनाक लगते हैं, वो खूनखार लगते थे। और जनाब जब स्लैजिंग की तो विव रिचर्ड ने कहा कि मैं तुम्हें देख लेता हूं। उसके बाद वसीम अकरम थोड़े से डरे और वसीम अकरम ने जाके इमरान खान को बोला कि भाई वो तो मुझे आगे से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इमरान ने कहा तुम करो जो मर्जी करो, मैं हूं ना। तो इमरान खान ने इस तरह से प्लेयर्स को ग्रूम किया था, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है वो इमरान खान ने की थी। लेकिन जनाब बुग़्ज़े इमरान के अंदर डूबे हुए जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान की जो तस्वीर, जो पोस्टर अ लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स का जनाब शायकीन क्रिकेट लेकर आए हुए थे स्टेडियम के अंदर, उसको PTV की स्क्रीन पर नहीं चलने दिया। तो फिर मेरे जहन में आया कि भाईजान ये PTV चलता किन के पैसों से है? क्या हमारे बिजली के बिलों में PTV की जो फीस है वो 100 रुपया नहीं आती? हम जनाब खुद पे करते हैं। तो उसके ऊपर आप पाकिस्तान के लेजेंड को नहीं चला सकते जिसने क्रिकेट और बाकी जो चीजें हैं, फील्ड्स हैं, उनमें पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन किया था। सो जनाब जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था ना चौथा, उसके दरमियान जब इमरान खान की अचानक एंट्री होती है तो फिर इमरान खान ने अभी कल ही स्टेटमेंट दी थी कि जो जेल है उसके अंदर सिर्फ मुझे PTV देखने को मिलता है और अब मैं जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो मैं स्पोर्ट्स भी नहीं देख रहा। और फिर उन्होंने कहा कि PTV के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा आता है। तो भाईजान ये चंद 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 सियासतदान जो है उन्होंने जनाब पाकिस्तान की जो यूनिटी है उसको ख़त्म करने का जो प्लान है वो बना लिया हुआ है। इसमें अब एज अ पॉलिटिशियन देखा जाए
तो इमरान खान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है। इमरान खान के मुखालफिन यही बात करते हैं ना कि इमरान खान ने सोसाइटी जो है उसको डिवाइड करके रख दिया है। तो ये जो आज करंट हुक्मरानों ने जनाब काम किया है, क्या इससे जो हमारी सोसाइटी है वो डेवलप होगी? क्या वो जनाब यकजान हो जाएंगे? भाई इससे तो मजीद डिवाइड जो है वो आपने पैदा की है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, और जो रिजवान साहब फटे हैं, उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ और ज़का अशरफ साहब जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेन करता धरता हैं, उनका टेन्योर जनाब एंड होने की जो शनीद है वो सुनाई देना शुरू हो चुकी है। और ज़का अशरफ साहब ने जब जुलाई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी के बॉस के तौर पर सामने आए थे, तो उनका मेनली काम यह था कि आपने इलेक्शन करवाना है, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए। उसके बाद जनाब नवंबर में इनका टेन्योर जो था 4 माह का वो एंड हो रहा था, लेकिन इनको एक्सटेंशन दे दी गई और नवंबर के बाद अब इनका 4 फरवरी को जो टेन्योर है वो एंड होना है। और इस दफ़ा जो खबरें सामने आई हैं उनके मुताबिक ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिलेगी, और चूंकि ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी तो उसके बाद मोहम्मद हफीज़ जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं उनको भी एक्सटेंशन जनाब जो मिलने के चांसेस हैं वो इंतहाई कम हैं। और मोहम्मद हफीज़ की दोगली पॉलिसी के बारे में अगर आपने जानना है ना, तो ये देखें कि जब मोहम्मद हफीज़ प्लेयर थे और उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था पाकिस्तान का, न्यूजीलैंड के अंदर ही जाकर खेले थे, हैदर अली जनाब बैटिंग कर रहे थे और हैदर अली ने पहले ओवर के अंदर ही जनाब जो अपनी विकेट्स हैं वो एक्सपोज की और टांग उन्होंने बाहर को निकाली और हिट की और वो छक्का हो गया, और पूरा जो पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम है वो तालियां बजा रहा था। और मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि मैंने कहा कि भाईजान ये आपको क्या हो गया, आप पागल हो गए हैं, आपका ओपनर जा रहा है पहले ओवर के अंदर ही अपनी विकेटें जो है वो एक्सपोज कर रहा है और स्लॉगिंग कर रहा है, तो ये किस तरह की क्रिकेट जो है वो आप खिलवा रहे हैं। लेकिन जब मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर के तौर पर आते हैं तो फिर बाबर आजम और रिजवान के खिलाफ जनाब उनके जो चहीते जर्नलिस्ट हैं वो क्या कंपेन करते हैं कि ये तेज नहीं खेलते, हमें जनाब मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले जो हार्ड हिटर हैं उनकी जरूरत है। और उन हार्ड हिटर्स ने जनाब इस दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर किया क्या है कि पाकिस्तान ने 4 T20 मैचेस खेले और इन 4 T20 मैचेस के अंदर टोटल 690 रन जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने स्कोर किए, पाकिस्तान टीम ने स्कोर किए। और इसमें जनाब 690 में 27 रन जो हैं वो एक्स्ट्राज के हैं, यानी कि जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने वाइड्स की या लेग बाय हुए या बाय के रन या नो बॉल के रन जो हैं वो पाकिस्तान के खाते में आए। सो आप इन 27 रन को भी निकाल दें और जो हमारे जनाब दोनों जो ओपनर्स थे पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन्होंने ज्वाइंटली इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए 346 रन बनाए हैं और सिर्फ 228 गेंदें खेलकर, और बाकी जो पूरी पाकिस्तान की टीम है उन्होंने 323 रन स्कोर किए हैं और इन्होंने गेंदें खेली हैं जनाब 237। सो अब जिनके ऊपर हम ये ब्लेम डालते थे कि भाईजान इनका स्ट्राइक रेट कम होता है, ये जो स्लॉगिंग है वो नहीं कर पाते, तो उन्होंने 346 रन बनाए। और अगर 346 को भी डिवाइड किया जाए तो बाबर आजम अकेले ने जनाब 200 रन बनाए हैं और गेंदें खेली हैं बाबर आजम ने 126, जबकि रिजवान ने 140 रन स्कोर किए हैं 102 गेंदों के ऊपर। सो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि बाबर आजम जिसको हमने स्टैट पैडर का नाम दिया, हम बुक्स में डूबे रहे और हम जनाब कुछ लोगों के कहने पर आंखें बंद करके बिलीव करते रहे, वो पाकिस्तान की जो इज्जत है वो बचाते रहे। और 4 T20 मैचेस, चारों में पाकिस्तान को जो शिकस्त है वो मिल चुकी है। और इसी वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े हैं, जो अपने आप को जनाब छड़ी वाला उस्ताद समझते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हाँक रहे थे बकरियों की तरह, वो जनाब बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और इसके बाद अब जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े हैं ना, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इर्द गिर्द समझे जाते हैं, उन्होंने दोबारा से जो बाबर आजम हैं उनकी कप्तानी के लिए कंपेन करना शुरू कर दी है। सो अब जबकि आप बुरी तरह एक्सपोज हुए, आपने दोबारा देखना शुरू कर दिया कि जनाब बाबर आजम आप आएँ, आप हमें बचाएं और बाद में हम आपको जनाब दोबारा
तंग करेंगे। सो मुझे लगता है कि बाबर आजम को इस पॉइंट पर और करंट मैनेजमेंट के होते हुए जो कप्तानी है उसकी ऑफर कबूल नहीं करनी चाहिए। शाहीन कप्तान है, आपने उसको कप्तान बनाया, अब सिर्फ 4 मैचेस की वजह से तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते कि भाई तू कप्तानी नहीं ठीक कर रहा। इससे पहले अगर देखा जाए तो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर तो शाहीन कप्तान नहीं था, 3 मैचेस तो आप वहां पर भी हारे। उससे पहले वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए, शाहीन कप्तान तो नहीं था। तो आप जनाब, मसला कप्तानी का नहीं है, मसला यह है कि जो टीम के अंदर यूनिटी थी, जिसको ये करंट मैनेजमेंट और करंट जनाब जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उनके जो हवारी हैं, जो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इस यूनिटी को ब्रेक डाउन किया था। और अब जब यूनिटी ब्रेक डाउन हो चुकी है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी एक्सपोज हो चुकी है। कभी बॉलिंग लाइनअप एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि पहले 3 T20 मैचेस को देखा जाए तो बॉलर्स जो हैं वो जनाब 200 से कम रन खाना ही नहीं चाह रहे थे, और अब चौथे T20 मैच को देखा जाए तो बैट्समैन जो हैं वो जनाब प्रॉपर वे में जो बैटिंग है वो नहीं कर पाए, और एक जनाब जो पार स्कोर था वहां तक भी पाकिस्तान टीम आज के मैच में नहीं पहुंच पाई थी। सो इसमें कहीं भी कसूरवार शाहीन शाह अफरीदी नहीं है मेरे नज़दीक, इसमें कसूरवार हमारा क्रिकेट सिस्टम है, इसमें कसूरवार हम सब हैं कि इस दौरे न्यूजीलैंड के आगाज से पहले हमने ये कहा कि यंगस्टर्स को लेकर जा रहे हैं और यंगस्टर्स को फुल चांस दिया जाएगा, सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दी जाएगी। और अब चौथे T20 मैच में देखा जाए तो कौन सा यंगस्टर आज खेलता हुआ नजर आया था? साहबजादा फरहान। 2018 में किसका डेब्यू हुआ था? साहबजादा फरहान का। 5 साल बाद उसका कमबैक हो रहा है, वो यंगस्टर तो ना हुआ। आपने आजम खान, आमिर जमाल और साइम अयूब के ऊपर जनाब सारी इन्वेस्टमेंट की थी, और साइम की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी अब ये बातें होना शुरू हो चुकी हैं कि कहीं लीग्स का जो हीरो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का जीरो तो नहीं है। उसके ऊपर मैं स्टैट्स आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो एक्सपोज हो चुकी है, और दोबारा बाबर आजम को एज अ कप्तान बनाने की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो देख रही है। और अब जनाब मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट। रिजवान साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वहाँ पर उनसे बड़े चुभे हुए जो सवाल हैं वो किए गए, और रिजवान ने वहाँ पर जो बातें की वो जनाब 3 बातें थी। एक, उन्होंने कहा कि जुड़े हुए दिल नहीं होते तो मैच नहीं जीते जा सकते, कि जब आपके दिल एक ना हो तो फिर मैच नहीं जीते जाते। सो जब हम कहते थे कि यूनिटी ब्रेकडाउन हुई तो उस वक्त क्या बातें की जाती थी? भाईजान ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये तो फेक न्यूज़ फेंक रहे हैं। अब पता चला रिजवान ने ये बात की। इसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने की वो कहते हैं कि जनाब जो कॉम्बिनेशंस ट्राई आउट किए जा रहे हैं ना, इसकी वजह से शिकस्त हमें मिल रही है। और तीसरी बात उन्होंने की कि बाबर भाई का बड़ा दिल है। जब हमने कहा था कि जनाब कहा गया है कि आप इस सीरीज में खेलेंगे तो निचले नंबरों पर खेलेंगे, ऊपर आपको चांस नहीं दिया जाएगा, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों ने बातें की कि भाईजान आप तो फेंक रहे हैं, आप तो फेक न्यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मुंह बोलता सबूत है कि भाईजान हमने आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी वो दुरुस्त थी, वो एक्यूरेट थी, बाकी लोगों की तरह हमने प्रोपेगेंडा नहीं किया था। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।